हेलो स्टूडेंट, इसके उत्तर क्लासेस में आपका स्वागत है। फिर से आप लोग के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ लेकर आपके सामने उपस्थित है। इस वीडियो में चैप्टर 12 यानी कि आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हिसाब से चैप्टर 12 बनाइए। उसका चैप्टर 12 हाइट एंड डिस्टेंस है यानी कि ऊंचाई और दूरी है। इसका ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 अगर नहीं देखेंगे तो पार्ट 1 में जो है उसमें इंट्रोडक्शन बताया है, ठीक है ना, और कुछ क्वेश्चन यानी कि 1 से 3 क्वेश्चन उसमें बताया है, ठीक है ना। पार्ट 2 अगर नहीं देखेंगे तो पार्ट 2 में क्या किए हैं, 4 से लेके 6 क्वेश्चन तक डिस्कस किए हैं। और ये पार्ट 3 है, इसमें आपका क्वेश्चन 8, 9 और 10 एक क्वेश्चन है कि इसमें 3 ही क्वेश्चन जो है यानी कि 30 मिनट का जो वीडियो बन रहा है उसमें 3 ही क्वेश्चन डिस्कस कर पा रहे हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि हमको बताने में कितना समय लग रहा होगा, कितना तोड़ तोड़ के बता रहे हैं, कितना अच्छे से बता रहे हैं। क्योंकि सिर्फ हमको बनाना रहता तो हमको ये दिखाना था कि हम बना सकते हैं, तो हम 1 से 2 मिनट में क्वेश्चन को हम बना कर दिखा देंगे। पर हमको ये नहीं दिखाना है, हमको आपको समझाना है, आपको बताना है और आपसे बनवाना भी है, इसीलिए हमको ये टाइम लगता है, ठीक है ना। छोटे बच्चों को क लिखवाने में देखते हैं ना कि पहले इसको ऐसे लिखवाना पड़ता है, फिर ऐसे करवाना पड़ता है, फिर ऐसे करवाना, तो ये सब करवाने में आपको 1 मिनट लगता है। जबकि आपसे कहेंगे क लिखने के लिए आप सेकेंडों में लिख देंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से आपको सिखाना है तो सिखाने में हमको टाइम लगेगा, और आपको बनाना है तो आपको बनाने में आप ये समझिए कि सर 10 मिनट में सब क्वेश्चन बताते हैं तो हम बनाएंगे कि 10 मिनट बनाएंगे। फिर एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन 10 मिनट में बनाएंगे तो अदर क्वेश्चन भी टाइम कैसे लगेगा। तो आपको अभी प्रैक्टिस करना है, अगर आपको अभी बनाना है, सीखना है, इसीलिए टाइम लग रहा है। जब आप बनाने लगेगा ना तो आप ही इसी क्वेश्चन को 2 से 3 मिनट में बना दीजिएगा। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में नहीं रखना है कि सर कितना मिनट बनाते हैं तो हमसे भी इतना ही मिनट बनाए, इस बात को ध्यान में नहीं रखना, आपको बनाना है, ठीक है ना। तो इस जो चैप्टर है, इसमें ये जो पार्ट 3 है, इसमें आपको इसी के बारे में बताना है, ठीक है ना। तो इसमें आप देखिए और क्वेश्चन 8, 9, 10 में दिक्कत है तो बनाइए, और इसको बताने का 2-3 स्टेप बनाए, क्या क्या स्टेप बताएं। अगर आपको देखना है तो वीडियो में बने रहिए। और कोई इस चैप्टर का जो वीडियो है, इस पार्ट का जो वीडियो है, ये इसमें स्किप करना मत कीजिए, यानी कि ये चैप्टर 12 का जो वीडियो आ रहा है इसमें स्किप मत कीजिए। क्योंकि आप जैसे स्किप कीजिएगा तो हो सकता है कोई पॉइंट आप मिस कर दीजिएगा, जैसे मिस कीजिएगा तो आपसे नहीं बनेगा। क्योंकि आप क्लास 10 में भी पढ़ना होता है, 11 में भी पढ़ना है, जब 10th में, क्योंकि इस चैप्टर का जो 80% जो बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन को बनाते ही नहीं है। 20% जो बच्चे इसको बनाते हैं। तो ये स्टोरी, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि इसको बनाने के लिए 3 स्टेप बताए थे। अगर वीडियो पार्ट 1 इसका नहीं देखेंगे तो पार्ट 1, पार्ट 2 अगर आप देख लीजिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। इसको बताने के लिए 3 स्टेप बताए थे, फिर से बता दें। 3 स्टेप क्या है कि क्वेश्चन को थ्रोली यानी कि क्वेश्चन को पूरा एक बार पढ़ना है, क्वेश्चन को 1 से 2 बार क्या करना है, पढ़ना है, पूरा का पूरा एकदम पेशेंस के साथ क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, क्वेश्चन को फिर या सेंटेंस जो है यानी कि वाक्य जो है उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना है। सेंटेंस को क्या करना है, तोड़ तोड़ के पढ़ना है, वाक्य को तोड़ तोड़ के फिर पढ़ना है। तोड़ तोड़ के पढ़ने का मतलब जहां फुल स्टॉप है वहां फुल स्टॉप पर ध्यान देना है, जहां कोमा है वहां से तोड़ना है। फिर यहाँ पे और है, यहाँ पे कंजक्शन जहां से जुड़ा होता है, जहां पे 2 सेंटेंस जुड़ा होता है उसको भी ध्यान में रखते वहां से तोड़ना है और तोड़ के इसका मीनिंग निकालना है, ठीक है ना। और 3rd स्टेप में क्या करना है, तोड़ के मीनिंग निकालते हुए इसका क्या करना है, फिगर बनाना है। फिगर का मतलब इसका चित्र बनाना है कि चित्र, अगर आपसे चित्र बन गया तो समझिए कि आपका 80% काम हो गया। 20% में होता है इसका सॉल्यूशन। बहुत से बच्चों का फिगर ही नहीं बनता है, जिसके चलते वो इस क्वेश्चन को बना नहीं पाते हैं। तो अगर आपसे फिगर बन गया तो आपका 80% काम हो गया, ठीक है ना। तो आपका 20% बच जाता है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन कोई भी बच्चा, छोटा से भी बच्चा क्या करेंगे, अगर उसको देंगे तो इसका सॉल्यूशन निकालेगा, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत आसान होता है इसका निकालना। ट्रिग्नोमेट्री का पढ़े होंगे तो इसमें 2-3 ही ट्रायंगल का यूज करना होता है। कौन कौन सा रेशियो जो इसमें यूज करना होता है, टेन थीटा यूज करना होता है और एक साइन थीटा यूज करना होता है, और लास्ट में कभी कभी आ जाता है कॉस थीटा का यूज। यही 3 यूज करना है, 6 में से 3 यूज करना है। और 3 कौन कौन से रहता है, कॉट थीटा का, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये जो है इसका यूज इसमें करना नहीं होता है। तो बस यही 3 होता है। एंगल की बात करें
थीटा की बात करें तो सिर्फ 45 डिग्री, 90 डिग्री नहीं, 30 डिग्री और 60 डिग्री का यूज करता है। इसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री का इसमें यूज, ये जो एंगल है इसका यूज इसमें नहीं करना होता है, यही एंगल का यूज करना होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्री अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो ये कुछ नहीं है, ये इसके लिए बच्चा होता है, ठीक है ना। तो ये यूज नहीं करना होता है, बस यही यूज करना होता है। इसका कौन कौन सा वैल्यू, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू इस पे यूज करना होता है, और ये आसानी से क्या होता है, बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर आपको स्टेप पता है कि क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, इस तरह बनाना है, तो आपसे बन जाएगा। क्योंकि अगर आप बचपन में देखेंगे, बचपन में अगर बच्चा कोई है तो उसको बोलते हैं क लिखने के लिए, क्या क लिख देता है डायरेक्ट। तो अगर आपसे बोलेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ के डायरेक्ट अगर आप फिगर बनाइए, क्वेश्चन पढ़िए, फिगर बनाना स्टार्ट करें, तो आपसे बनेगा, नहीं बनेगा। मुझे 100% कह रहा है, 100% के साथ कह रहा है कि फिगर आपसे 1-2 क्वेश्चन का बन जाएगा जो आसान है, बाकी का फिगर आपसे नहीं बनेगा। क्योंकि छोटा बच्चा को डायरेक्ट क कहेंगे लिखने के लिए तो नहीं लिखेगा। उसको क कैसे कहते हैं लिखने के लिए, पहले कहते हैं कि डंडा करो, फिर उसको ऐसे करो, फिर उसको ऐसे करो। तो एक क लिखने के लिए 3 स्टेप बताएं, 3 स्टेप बताया कि नहीं, कि पहला स्टेप में ये करो, दूसरा स्टेप में ये करो और तीसरा स्टेप में ये करो। तो क लिखने के लिए छोटा सा बच्चा को ये 3 स्टेप में क लिखवा रहा है, तो उसी तरह आपके लिए, आप भी इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, आपके लिए शुरुआत क्वेश्चन है, तो आप भी छोटे बच्चे की तरह ना आपको ट्रीट करेंगे हम। तो इसीलिए इसको भी हम क्या करें, स्टेप बाय स्टेप में तोड़ दे रहे हैं। बहुत से टीचर जो कहते हैं नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बना देते हैं। तो हमको हम बना दे रहे हैं, इससे आपको क्या मतलब है, हम तो चाहेंगे तो बना ही देंगे। तो ये हमको यहाँ पे ये नहीं दिखाना कि हम बना सकते हैं, यहाँ पे ये नहीं, हमको ये यहाँ पे बताना है कि हम आपको बनवा सकते हैं, आपको सिखा सकते हैं कैसे बनेगा। ये मेरा मोटो है, ठीक है। तो इसी तरह इसको बनाने के लिए तो 3 स्टेप जो बताया है कि क्वेश्चन को पढ़ना है 1 से 2 बार, फिर क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ना है, यहाँ पे कोमा है, फुल स्टॉप है, ठीक है ना, या फिर और याद दिया है वहां से तोड़ तोड़ के पढ़ना है, उसका मीनिंग निकालना है, फिर थर्ड में क्या करना है, फिगर बनाना है। इसी 3-4 बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास अगर शेयर नहीं किए होंगे तो शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। देखिए हम क्वेश्चन को कैसे पढ़ते हैं। पृथ्वी पर बिंदु सी से एक ऊर्ध्वाधर मीनार के 2 बिंदु ए और बी के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री, यदि ए बी इतना मीटर है तो पृथ्वी से ए की ऊंचाई और सी से मीनार की दूरी ज्ञात करो। हम पढ़ लिए एक बार क्वेश्चन। अब दूसरे बार में क्या करना है कि पृथ्वी पर बिंदु सी से एक ऊर्ध्वाधर मीनार के 2 बिंदु ए और बी, यहां तक पढ़े, या फिर पृथ्वी पर बिंदु सी से एक ऊर्ध्वाधर मीनार, हमको मिल रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, तो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी मान लिए, ठीक है। यहां पे बनाते हैं एक पृथ्वी मान लिए, ठीक है। अब हमको ऊर्ध्वाधर का मतलब हॉरिजॉन्टल कोई मीनार ले लिए, हॉरिजॉन्टल कोई ये मीनार ले लिए, इतना समझ में आ गया। पृथ्वी पे कोई बिंदु यहाँ पे सी है और मीनार पे बोला है, मीनार के 2 बिंदु ए और बी है, ए और कौन है, बी है, ठीक है ना। ए और बी कोई 2 बिंदु दे दिया है, समझ में आया। अब बोल रहा है ए और बी 2 बिंदु दे दिया है, ठीक है ना। क्योंकि ए आपको ऊपर लेना है या नीचे लेना है, यहां पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ए पृथ्वी से ए की ऊंचाई, तो पृथ्वी से ए की ऊंचाई यही ना ज्ञात करना है, इसीलिए आप यहाँ पे ए लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहां से आपको पता चल रहा है कि ए नीचे लेंगे या ऊपर लेंगे, ठीक है ना। फिर बोल रहा है का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब नीचे से कोई ऊपर देखता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण, और अवनयन कोण का मतलब ऊपर से कोई नीचे देखता है, ऊपर से कोई नीचे देखता है अवनयन कोण, नीचे से ऊपर देखेगा उन्नयन, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखते हैं। अब बताना है कि ये जो है पॉइंट, यानी कि यहां से अब आगे पढ़िए 60 डिग्री, ये तो ठीक है कि बनाना है। यदि ए बी 50 मीटर है तो ये भी 50 मीटर ले लें, तो पृथ्वी से ए की ऊंचाई, तो पृथ्वी से ए की ऊंचाई, तो ए आपको पहले रखना पड़ेगा कि बाद में, यहाँ पे ए रखेंगे तो यहां से निकालेंगे। ए और बी के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो ये भी आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना।
ये क्यों दिक्कत कर रहा है, क्योंकि पृथ्वी से ये एंगल जो देख रहे हैं ए और बी रिस्पेक्टिवली दिया है, तो ये ए 60 डिग्री बना रहा है और बी 30 डिग्री बना रहा है, ये भी ध्यान रखना है। तो कोई चीज को हम ऐसे देखते हैं, यहां से इसको देखना है तो हम ऐसे देखेंगे, और थोड़ा सा ऊंचा देखना है तो अपनी आंख को और उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे, तो ये कुछ एंगल बना रहा था, ये इससे भी ज्यादा एंगल बना रहा है कि नहीं बना, तो यहाँ पे ये बी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा, क्योंकि ए में 60 डिग्री बना रहा है, तो 60 डिग्री बना रहा है, तो ये 60 डिग्री बड़ा सा एंगल हो जाएगा ना, ये 60 डिग्री, और ये जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब समझ में आया। तो ये मीनार यानी कि इसका लेंथ निकालना है, ए का लेंथ, और ए बी जो दे दिया है कितना दे दिया है 50 मीटर। समझ में आया ये। और यहाँ पे कोई बिंदु ओ है, यहां से ये निकालना है। फिगर बनाने में आपको, फिगर बनाने में सिर्फ हमको 8 मिनट लग गया। अब बताइए, आपको क्वेश्चन बना देंगे तो 2 मिनट में बन जाएगा, तो 2 मिनट में अगर आपको क्वेश्चन बनाकर हम बता दें तो आप क्या सीखिएगा बताइए खुद। तो इसीलिए इस चैप्टर का जो वीडियो है उसको पेशेंस के साथ पूरा देखिए, इसको स्किप करके देखिएगा, स्किप करके देखिएगा तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, हम गारंटी के साथ बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है, क्योंकि ए बी कहाँ रखना है, कैसे रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा जैसे यहाँ ये देख रहा है और ये देख रहे हैं, तो यहां से देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऊंचा है, तो अपने सिर को और ऊंचे उठा कर देखते हैं कि नहीं देखते हैं, तो देखेंगे तो एंगल ज्यादा ही बनेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से बनाना है। अब बात करें कि ये दे दिया है, तो ये कुछ नहीं दिया, तो इसको क्या मान लेंगे x मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे y मान लेंगे। तो ये आप लिख सकते हैं कि माना बी ओ बी बराबर x मीटर एंड ओ सी बराबर ये, तो आप लिख सकते हैं कि माना कि ओ बी बराबर x मीटर और ओ सी बराबर y मीटर, ये मान लिए। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम अब जाएंगे इन ट्रेंगल ए या फिर हाँ इन ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में जाते हैं तो एक्स वाई में जो रिलेशन होगा वो पहले निकाल के देखते हैं क्या रिलेशन है। तो बी ओ सी में जाते हैं, बी ओ सी इस ट्रेंगल में जा रहे हैं, इस ट्रेंगल में, ठीक है, इस ट्रेंगल में। तो बी ओ सी, तो इस ट्रेंगल में गए तो इसमें निकालते हैं क्या रिलेशन है। तो इसमें देख रहे हैं कि 10 का वैल्यू ले रहे हैं, तो 10 क्योंकि एंगल कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, तो ये हमारा P हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बाई वाई। तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 इक्वल टू x बाई वाई हो जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर हो जाएगा √3x हो जाएगा। ये x और y में हमारा जो रिलेशन है ये निकल गया। अब यहां पे बात करेंगे तो जाएंगे इन ट्रेंगल AOC में। अब ये बड़ा वाला जो ट्रेंगल है इस ट्रेंगल में जाएंगे, AOC में, ये इस ट्रेंगल में जा रहे हैं। तो इसमें देख रहे हैं तो 10 60 डिग्री इजिकल टू क्या हो जाएगा 50 प्लस x बाई वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब ये जो होता है वैल्यू इसका कितना होता है, ये 10 60 का वैल्यू कितना होता है √3 बराबर 50 प्लस x, और y बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं √3x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। तो √3x y बराबर लिख दिए, तो ये इधर जाएगा तो √3 इंटू √3x बराबर 50 प्लस x हो जाएगा। तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3x, और ये x इधर आके क्या करेगा माइनस x बराबर 50। तो 2x बराबर 50, 2x बराबर 50 हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 50/2 का मतलब कितना हो गया 25 मीटर। यानी कि जो हमारा x बराबर हो जाएगा वो x बराबर कितना गया यहाँ से 25 मीटर। तो a से o की जो दूरी है, a से धरातल से यहाँ पे निकालना है, तो पृथ्वी से a की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पृथ्वी से a की ऊंचाई जो हो जाएगी हमारे क्या हो जाएगी 25 मीटर प्लस 50 मीटर। ये a की ऊंचाई जो हो जाएगी, a की ऊंचाई जो हो जाएगी कितना होती 25 प्लस 50 बराबर 75 मीटर, यानी कि मीनार जो है 75 मीटर ऊंची है। और इसकी दूरी बताना है, ओ से दूरी, ओ सी की जो दूरी हो जाएगी ओ ए की, ओ सी बराबर हो जाएगा ओ सी वाई बराबर क्या है √3 इंटू एक्स है। तो √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 25 है, तो ये हो जाएगा
25√3 और √3 का जो वैल्यू है 1.732 से मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये जो दो क्वेश्चन जो निकालना था, दो क्वेश्चन का जो आंसर इस तरह से आप बनाइएगा तो आपसे बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन को बनाने में हमको 12 से 13 मिनट लग रहा है। अब समझिए कि कितना समझा रहा है, कैसे कैसे बता रहा है, कितने धीरे धीरे बता रहा है। तो इस तरह से बनाइएगा तो आपसे भी बनेगा। क्वेश्चन ये बनाने में टाइम लग रहा है। अब ये देखिए कि सर एक क्वेश्चन बनाएंगे 12 मिनट में, एग्जाम हॉल में क्या होगा। तो यहाँ पे ना आपको 12 मिनट में लग रहा है, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं तो 12 मिनट लगा, आपको सिखाना है तो 12 मिनट लगा, आपको बनाना है ना तो इसको बनाने में 3 से 4 मिनट लगेगा। और ये क्या होता है, बहुत आसान होता है, बाकी काफी ज्यादा क्या होता है स्कोरिंग चैप्टर। अगर आपसे ये बन गया, क्योंकि इसमें से 80% जो बच्चे होते हैं ये क्वेश्चन नहीं करते हैं। क्लास 9-10 में पढ़े होंगे तो उसमें भी चैप्टर था, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उस चैप्टर जो था तो हम वहां पे बनाए थे कि नहीं बनाते। तो 80% जो बच्चे नहीं बनाते हैं तो समझिए 20% में आपको लाने के लिए अगर आप बना दिए तो 20% आगे ना निकल जाइएगा। समझ में आ रहा है? तो ये स्कोरिंग चैप्टर है और आसानी से ही बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से बनाइएगा। और यहाँ पे ए बी का जो डिसाइड है यहाँ से एंगल के द्वारा करेंगे कि 60-30 का। ठीक है, ये कहाँ से करना है तो ये एंगल से कर रहे हैं, क्योंकि ए पहले है तो 60 डिग्री पहले, बी बाद में तो 60 डिग्री 30 डिग्री बाद में, इस तरह से करेंगे तो हमारा बन जाएगा। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 को फिर उसी तरह से रूटीन स्टेप जो बता है उसी स्टेप को ध्यान में रखते हुए कि एक खंबे के पाद का मतलब होता है उसका जो फुट होता है वहां से एक मीनार के शीर्ष का मतलब होता है टॉप। ठीक है ना, का उन्नयन कोण का मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। और खंबे की चोटी से, चोटी का मतलब टॉप जो 50 मीटर ऊंची है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई तथा खंबे से उसकी दूरी ज्ञात करो। आपको समझ में आया? नहीं है तो हमको भी नहीं समझ में आया। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, कि एक खंबे के पास से एक मीनार, एक खंबा ले लेंगे और एक मीनार है। दो हमको क्वेश्चन में समझ में आया कि एक खंबा है तो एक मीनार है। तो मीनार है वो ऊंचा होगा, मीनार एक ऊंचा होगा, मीनार बहुत बड़ा होता है। और खंबा उससे क्या होगा, छोटा होगा। दोनों कहाँ होगा, धरती पे ही होगा। तो धरती ले लेंगे, बेस लेंगे और एक खंबा ले लेंगे, ये ले लिया। ठीक है, कोई ना कोई डिस्टेंस पे होगा तभी तो उन्नयन कोण बना रहा है, यानी कि ऊपर की ओर देख रहा है उन्नयन कोण बना रहा है, नीचे से ऊपर देख रहा है उन्नयन कोण बना रहा है। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि एक खंबे के पाद से एक मीनार के शीर्ष का, तो खंबा ये है तो उसका फुट ये है और मीनार का शीर्ष ये है, का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, 45 डिग्री। तो ये हम एक फिगर बना लेंगे कि ये यहां से कितना डिग्री बना रहा है, 45 डिग्री। ठीक है, अब ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको मिला देंगे हाइट को। ठीक है ना, अब अपने मन से ही मिला देंगे। ठीक है ना, उसके बाद और आ गया ना, तो यहां से एक सेंटेंस खत्म हो गया। अब आप पढ़ते तो यहां तक जाते फुल स्टॉप, यहाँ पे तो फिर ऑप्शन नहीं बनता। फिर आप आगे यहाँ पे और तक हम पढ़े, खत्म हो गया। खंबे की चोटी, जो खंबे है उसकी यहाँ पे चोटी से जो 50 मीटर ऊंची है, ये कितना मीटर ऊंची है, 50 मीटर ऊंची है। ठीक है ना, जो 50 मीटर ऊंची है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण यानी कि यहाँ पे फिर से यहाँ से अगर यहाँ कोई देख रहा है तो ये जो उन्नयन कोण बना रहा है ये कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई, तो ये मीनार जो है इसकी आपका ऊंचाई निकालना है तथा खंबे से उसकी दूरी ज्ञात करो। तो ये देख रहे हैं कि ये जो फिगर बन रहा है ये कैसा बन रहा है, एक स्क्वायर रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का मतलब ये आयत बन रहा है। तो ये 50 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी हो जाएगी, 50। ये आपको पता नहीं है तो ये x मान लेंगे, और ये भी आपको पता नहीं है तो ये कितना मान लेंगे, ये y मान लेंगे। फिगर में नहीं समझ में दिखाई दे रहा था। तो ये जो 50 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये नहीं पता है तो x मान लेंगे, और ये नहीं पता है तो इसको क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक है, यानी कि मीनार ले लेंगे, एक खंबा ले लेंगे, कुछ ना कुछ दूरी पे होगा। तो बोल रहा है कि मीनार से यहाँ का 45 डिग्री बना रहा है और इसके जो टॉप है, चोटी है, यहाँ से इसका 30 डिग्री बना रहा है। तो ये आपको निकालना है कि ये जो है ये कितना मीटर है मीनार की ऊंचाई, और मीनार से जो खंबे है उसकी दूरी आपको निकालना है। ये भी क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नेमिंग कर देंगे, ये कर देंगे ए ले लें, ये बी ले लिए, ये सी ले लिए, ये डी ले लिए और ये ई ले लिए। ठीक है, ये ले लिए।
तो ये अगर y है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा y होगा, क्योंकि रेक्टेंगल में जानते हैं कि अपोजिट साइड जो होता है, अगर ये x है तो ये x होता है, ये y है तो ये y होता है कि नहीं। तो ये देख रहे हैं कि बी सी ई डी यहाँ पे डी कर लेते हैं, यहाँ पे ई करते हैं, बी सी डी ई एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा। और इसमें अगर ये 50 है तो ये भी हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 50 होगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ 50 है। ये अगर y हम माने हैं तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा y में हो जाएगा। अब एक ट्रेंगल ए बी सी जो दिखाई दे रहा है, ये जो ट्रेंगल दिखाई दे रहा है इसमें जो है ये 30 डिग्री हमको दिखाई दे रहा है। तो इन ट्रेंगल एबीसी में अब मान सकते हैं, ठीक है ना, ऊपर मान लीजिए कि माना इसका लेंथ ये, इसका लेंथ ये मान लीजिए। तो इन ट्रेंगल ए बी सी में, एबीसी में जा रहा है, ए बी सी में, तो ये थीटा है तो इसके सामने ये पी और ये हमारा बी दिखाई दे रहा है। तो 30 डिग्री, तो 30 का जो वैल्यू हो जाएगा, फिगर को भी ध्यान में रखना, 30 का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा x बाई वाई, फिर 1/√3 बराबर x बाई वाई। तो y बराबर फिर से क्या आ गया √3x आ गया। ये आपका फर्स्ट निकल गया, इसको मान लेंगे वो। अब एक और ट्रेंगल आप देख रहे हैं कि ट्रेंगल एक और बन रहा है। तो एक ट्रेंगल ये बन रहा है, तो इससे आपको कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो जब आपको इससे कुछ नहीं मिल रहा है तो ये एक और एक ट्रेंगल ये बन रहा है, ये एक ट्रेंगल बन रहा है, ये ध्यान में रखिएगा कौन सा ट्रेंगल ये बन रहा है। तो इसमें आपको मिल रहा है कि ये 45 डिग्री है और ये हमको पता है और ये भी हमको पता है, ठीक है। तो यहां से इसी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि 1045 बराबर क्या होता है, 1045 बराबर ये पी का वैल्यू क्या है x प्लस 50 बटा क्या हो जाएगा y। तो 1045 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो x प्लस 50 और y का वैल्यू यहाँ पे निकालें, y बराबर क्या हो गया √3x हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x हो जाएगा और ये x इधर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा √3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 50, ठीक है। अब x का जो वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, अब यहाँ पे सिर्फ सॉल्व, तो x बराबर 50 बटा √3 - 1। तो बहुत से बच्चे यहाँ पे होंगे कि √3 बराबर 1.7321 -1 पुट कर देंगे, ठीक है। √3 का वैल्यू ये पुट कर देंगे तो ये √3 - 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.7321 आ जाएगा। अब इस चीज को डिवाइड करने लगेंगे तो यहाँ पे ये इतने मन कि ये क्या हो जाएगा उनके लिए इतना डिफिकल्ट हो जाएगा कि ये क्वेश्चन उनसे बनेगा ही नहीं। तो यहाँ से आसान करने के लिए जहां भी आपको इस क्वेश्चन में रूट दिखाई दे दे, रूट नीचे यानी कि p/q के फॉर्म होता है, रूट अगर यहाँ पे कहीं भी रूट दिखाई देगा तो उसको रेशनलाइज कर दीजिए, उसको रेशनलाइज करिए। रेशनलाइज का मतलब हिंदी में हमको नहीं पता, रेशनलाइज कर दीजिए। रेशनलाइज आप जानते होंगे कि इसको क्या कीजिए रूट को हटा दीजिए, यहाँ से डिनोमिनेटर को क्या कीजिए, डिनोमिनेटर होता है वहां से रूट को जब हटा दीजिएगा तो उसी को बोलते हैं रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे रेशनलाइजेशन हिंदी आप जानते हैं कि रेशनलाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे अगर प्लस में है तो इसको क्या करेंगे √3 प्लस, माइनस में है तो प्लस लेंगे और √3 + 1, क्योंकि जितना नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतना ही से अगर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वैल्यू चेंज नहीं करता है, क्योंकि ये कट जाएगा तो वहीं रह जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 इंटू √3 + 1 हो जाएगा। और ये a - b इंटू a + b, तो ये जानते हैं a - b इंटू a + b बराबर होता है a² - b² होता है ना। तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर - 1 का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, आप एक स्टेप यहाँ पे लिख के फिर हम मिटा दे रहे हैं, तो फिर आप ये मत कीजिएगा कट का फिर मिटा दीजिएगा, आप एक स्टेप आगे बढ़िएगा। तो ये हो जाएगा 3 - 1, ठीक है ना। तो फिर यहाँ से 3 - 1 तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3 - 1 2। तो अब 2 स्टेप जो काट के मिटाया है ना वो आप लिखिएगा वहां पे, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा स्पेस नीचे कम है इसीलिए हम आपको यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इसलिए तो 2 हो जाएगा, तो 2 से कटेगा तो कितना बार में पहुंचेगा 25 बार में। तो ये लिख सकते हैं 25 √3 + 1। अब यहाँ पे आसान हो गया, ठीक है ना। तो ये अब हो जाएगा 25 और √3 का 1.732 + 1। तो अब आप यहाँ पे 25 इंटू 2.732 से क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा ना। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स का वैल्यू लिख लेगा। किसका वैल्यू लिख लेगा, ये एक्स का वैल्यू लिख लेगा। चलिए मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका कितना का वैल्यू लिख लेगा, एक्स का वैल्यू लिख लेगा। जो एक्स चलिए हम निकाल भी देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि फिर यहाँ पे हमको वैल्यू पुट करके वाई का वैल्यू निकालना और एक्स का वैल्यू निकालना। तो ये हो जाएगा 2.732 इंटू क्या करेंगे, 25 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है ना। तो 25 से मल्टीप्लाई करना, 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 5 3 15 16 हो जाएगा, 5 दूना 10 5 3 15 16 7 5 35 35 1 36 का 6 हाथ में लगा 3, 5 दूना 10 और 3 13, ठीक है ना। 2 दूना 4 3 दूना 6 7 दूना 14 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा, 0 6 4 10 6 6 12 1 13 4 3 7 1 8 5 1 6 1 2 3 1 2 3 यानी कितना आ रहा है हमारा, यहाँ पे आ रहा है 68.3 मीटर। तो x का जो वैल्यू आ गया कितना आ गया, 68.3 मीटर। तो ये x का वैल्यू आया। इससे आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिला, सिर्फ x बराबर यहाँ पे मिलेगा 68, कितना मिल गया 68.3। तो ये x का मिल गया। तो मीनार की जो ऊंचाई निकालेंगे तो मीनार की ऊंचाई 50 प्लस x न हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा 50 प्लस 68.3 यानी कि 8 और 6 5 11 18.3 मीटर। और ये इसकी दूरी तो y बराबर कहाँ है, y बराबर कितना है √3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 68.3। तो ये आप घर से क्या कर सकते हैं, इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इतना काम तो आप कर सकते हैं। तो 1.732 इंटू 68.3 इसको आप घर से मल्टीप्लाई कीजिएगा और घर से मल्टीप्लाई करके y का वैल्यू निकालिएगा, आपसे निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर जो था 9 इस तरह से धीरे धीरे करके बनाइएगा, आपसे बनेगा। देखिए इसमें क्या क्या स्टेप है, बनाइएगा बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 को फिर उसी स्टेप को फॉलो करना है और उसी स्टेप को फॉलो करते हुए क्वेश्चन नंबर 10 को भी बनाना है। क्या कह रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर एक एक नाव है जिसके प्रकाश स्तंभ से के शिखर से औनयन कोण का मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ऊपर से हमको नीचे देखना है, ठीक है ना। औनयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई इतना मीटर है और दोनों नावों के मिलाने वाली सीधी रेखा प्रकाश स्तंभ के आधार में होकर जाती है तो दोनों नावों के बीच की दूरी हमको निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया तो आपको एक प्रकाश स्तंभ यानी कि एक लाइट स्तंभ यानी कि लाइट पोल लेना है। तो एक हम लाइट पोल ले लिए, जैसे कार बीच पे जाते होंगे, ठीक है ना, तो लाइट पोल होता है, ठीक है ना। तो एक हम लाइट पोल ले लिए और ये किस आधार से, ये आधार पर ना होगा लाइट पोल, ये आधार पर ले लिए, ठीक है ना, ये ऐसे ले लिया। ये समझ में आया, एक लाइट पोल ले लिए और इसको आधार से हम ज्वाइंट करते हैं। तो यहाँ पे कोई लाइट पोल है, यहाँ से क्या कर रहा है लाइट निकल रहा है। लाइट हाउस के यानी कि ये बोला लाइट प्रकाश यानी कि स्तंभ के दोनों ओर एक एक नाव है। तो एक नाव हम इधर बना लिए, ठीक है ना, एक नाव हम इधर बना लिए और एक नाव हम इधर बना लिए। कोई इस पे आदमी है, ठीक है ना, इस पे भी कोई आदमी नहीं है, सिर्फ नाव है, ठीक है ना। अब क्या बोल रहा है, जिनके प्रकाश स्तंभ के शिखर से, ये प्रकाश स्तंभ है, ये प्रकाश स्तंभ है, इसके शिखर से कहा गया शिखर से औनयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, क्रमशः 30 डिग्री 45 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, ये जो नाव है ना बहुत छोटा है, ठीक है ना, यहाँ पे ये जो नाव है ना यहाँ पे है, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पे बेस को ये मान, तो यहाँ पे जो ये आ रहा है इस एक एंगल ये आ रहा है और दूसरा एंगल ये जा रहा है, नाव पे ही जाएगा। तो नाव हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है ना, ये बना लिए। तो ये जो एंगल यहाँ से एंगल, क्योंकि औनयन कोण होता है हॉरिजॉन्टल लाइन से ही होगा। तो यहाँ पे ये अगर हम 30 डिग्री लेते हैं तो इसको हम ऐसे बनाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 45। तो ये 30, तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर। ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया। ये जो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन से ही औनयन कोण ऊपर से नीचे देखेगा। तो ये पहले ऐसे देख रहा था तो अब ऐसे देखेगा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं बना रहा, ये पहले ऐसे था, अब इसको ऐसे देखना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल ही बन रहा है ना। तो
तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ही एंगल बना था। ये ऊपर ऐसे देख रहा था, अब थोड़ा सा ये इधर ऐसे जाएगा तो यही ना एंगल, और ये इधर देख रहा था ये ऐसे 45 डिग्री, तो ये 30 डिग्री। तो ये दोनों लाइन, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल होगा, ये हमारा ट्रांसवर्स होगा, तो ये 30 तो ये भी हमारा 30 हो जाएगा, ये 45 तो उसी तरह ये भी 45 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे। यदि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 100 मीटर है तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितनी ले लेंगे? 100 मीटर। और दोनों नाव को मिलाने वाली सीधी रेखा प्रकाश स्तंभ के आधार से होकर, और दोनों नाव को मिलाने वाली ये सीधी रेखा है प्रकाश स्तंभ के आधार से होकर गुजरी है, यानी कि यहां से होकर जाती है। तो दोनों नाव के बीच की दूरी निकालते हैं। ये दोनों नाव, यानी कि ये अगर ये नाव ए है, ये नाव बी है, तो इसकी बीच की दूरी हमको निकालना है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट ओ ले लेते हैं। तो ये सीधा निकालना डिफिकल्ट है, तो इसीलिए इसको मान लेंगे हम एक्स मान लेंगे ओ ए, और ओ बी बराबर हम मान लेते हैं वाई। तो यानी कि ये जो हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये पूरा लेंथ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको ये मान लेंगे, तो एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया, दोनों में वैल्यू को पुट करेंगे, निकालेंगे एक्स वाई का। तो ये मानने वाला काम आप खुद से कर सकते हैं, मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान के दिखा भी दिए, तो माना कि वो लैंग्वेज में जो लिखना है, माना कि ए बी बराबर ओ ए बराबर एक्स मीटर एंड वाई बराबर ओ बी बराबर वाई मीटर ले लेंगे, ठीक है। अब हम बात करें इन ट्रायंगल ए ओ, तो इसको मान लेते हैं पी मान लेते हैं। इसको यहाँ पे जो माने इसको क्या मान लेंगे? अब P मान लेंगे, ठीक है ना। ये P मान लिए। उसके बाद इन ट्रायंगल AOP में जाएंगे, AOP में जाएंगे तो इन यहाँ पे लिख रहे हैं इन ट्रायंगल AOP में, तो ये देख रहे हैं कि ये एंगल है तो इसके सामने ये P हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। ये एंगल है तो इसके सामने ये भी P, और ये हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। ये समझ में आ गया। तो इन ट्रायंगल यानी कि ये हो जाएगा 10-30 डिग्री ले रहा है, तो ये हो जाएगा P का वैल्यू कितना दे दिया? 100, और ये कितना है? x, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10-30 का 1/√3 बराबर 100/x हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है तो x बराबर हो जाएगा 100√3, इसको मान लेंगे, x का वैल्यू निकल गया। अब उसी तरह फिर जाएंगे इन ट्रायंगल BOP में, तो इन ट्रायंगल BOP में जाएंगे, BOP में जाएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फिर से 10/45 बराबर क्या हो जाएगा? 100/y। तो 10/45 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमको y बराबर कितना हो गया? 100 हो गया। अब x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी यानी कि नाव की बीच की दूरी, नाव की बीच की दूरी क्या था? x प्लस वाई न था, यही ना है। तो ये x प्लस वाई, तो x कितना है? 100√3 प्लस 100, ठीक है ना। तो इन दोनों में से देख रहे हैं कि 100 हमारा क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है, तो 100 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1। √3 का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.7321 प्लस 1। तो इसको क्या कहिएगा? 100 इंटू 1 यानी कि 2.732 हो जाएगा, हुआ कि नहीं। अब ये 100 से मल्टीप्लाई करना आसान है, तो 100 से मल्टीप्लाई करने की ये हो जाएगा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा लिख दे रहा है क्योंकि यहाँ पे या फिर यहीं पे हम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2.2732, और ये 2 डेसिमल है तो 2 जीरो यहाँ पे 1 2 3, तो ये हो जाएगा 273.2 मीटर की ये दूरी हो जाएगी। यानी कि दोनों नाव की जो बीच की दूरी होगी वो कितना है कि 273.2 मीटर की दूरी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 1 हटा दिया है तो 1 को हटा दीजिए, क्योंकि 2.732 ही लिया है, तो यहाँ पे इतना ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से बनाइएगा तो आपका आगे का भी जो भी क्वेश्चन होगा इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ के बनाइएगा, बनेगा आपसे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना है।